नाज़रीन मोहतरम 12 सितंबर 1965 का जिक्र है। पाकिस्तान एयर फोर्स के एक अड्डे के ऑपरेशन रूम में विंग कमांडर मोहम्मद अनवर शमीम एक बड़े नक्शे के सामने इस पर नजरें जमाए खड़े थे। उन्होंने अपने बमबार त्यारों के हवाबाजों को जरूरी हदायत देनी थी, जिसके बाद उन्होंने एक निहायत अहम मिशन पर भारत के मशरकी पंजाब की सैर अमृतसर की तरफ रवाना होना था। पाकिस्तान एयर फोर्स के जाले शाहीनों ने इस रेडार स्टेशन पर हमला करना था, जो भारत सरकार ने पाकिस्तानी फजाया के दिलराना हमलों से बर वक्त आगाह होने के लिए शहर के ऐन दरमियान लेकिन बड़े खुफिया तरीके से तामीर कर रखा था। नाज़रीन मोहतरम, इस रेडार पर हमला करने के लिए आने वाले जहाज भारत की सरहद में दाखिल होते ही नजर आ जाया करते थे, जिसके साथ ही भारतीय फौज की एंटी एयरक्राफ्ट तोपों का हमला खबरदार हो जाता और सैकड़ों तोपों की मदद से वो लोग फिजा में गोलों का एक जाला सा तान देते थे, जिसके दरमियान से गुजर कर हमला करना पाकिस्तानी त्यारों के लिए नामुमकिन हो जाता था। अमृतसर के हवाई अड्डे और दीगर फौजी तंसीबात को तबाह करने के लिए जरूरी था कि पहले इस रेडार को तबाह किया जाए, जो हमला आवर त्यारों की राह में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ था। विंग कमांडर मोहम्मद अनवर शमीम ने अपने हवाबाजों को हदायत देने के लिए तलब किया था। थोड़ी देर बाद ही वहाँ हवाबाज मौजूद थे। उन्होंने अपने ऑपरेशन ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर मुनीर अहमद से दरियाफ्त किया कि तीसरा हवाबाज कहाँ है। सर, मुझे ही तीसरा हवाबाज समझें, उन्होंने हस्बे आदत हंसते हुए कहा। लेकिन इस मुहिम के लिए मैंने फ्लाइंग ऑफिसर मसूद को चुना था। शमीम बोले, सर वो तो किसी मुहिम पर गए हुए हैं। स्क्वाड्रन लीडर मुनीर ने मुस्कुरा कर कहा। विंग कमांडर मुस्कुराने लगे। वो जानते थे कि ये मुनीर शहीद की चाल है। वो खुद इस मुहिम पर जाना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले भी इस रेडार स्टेशन पर जितनी मुहिमें रवाना की गई थी उन्होंने इन सब में हिस्सा लिया था। मुनीर शहीद को परवाज से इश्क था। जंग के आगाज के बाद से उस वक्त तक वो 8 मरतबा अपने साथियों को विंग ऑपरेशंस ऑफिसर की हैसियत से अपने ग्राउंड ड्यूटियां संभालने पर आमादा करके खुद लड़ाका मुहिमों में जा चुके थे। इस मरतबा फिर उन्होंने अपने वास्ते रास्ता निकाल लिया। मसूद के मुतल्लिक इनका जवाब सुनकर शमीम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मुहिम में शामिल करता हूँ। इसके बाद शमीम ने जरूरी हदायत दी। इसके तकरीबन आधे घंटे बाद PAF के 4 सैपर त्यारे जो मुहल्लक किस्म के सामान से लदे हुए थे निहायत ही पुरवकार तरीके से अपने अड्डे से उड़े और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इसके सिर्फ 10 मिनट बाद वो दुश्मन के इलाका में दाखिल हो गए। हमारे सीपर बहुत ही कम बुलंदी पर प्रवास करते हुए अमृतसर शहर के करीब पहुंचे ही थे कि दुश्मन की तोपों ने फायरिंग शुरू कर दी। इब्तिदा में इक्का दुक्का गोले आ रहे थे, फिर फायरिंग तेज होने लगी और हर किस्म की छोटी और भारी तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया। फजा में हर तरफ आग फैल गई और गोले फटने लगे, लेकिन दुश्मन की गोलाबारी की परवाह किए बगैर हमारे चारों जंगी त्यारे अपनी मंजिल की तरफ बराबर बढ़ते रहे। मुनीर डिप्टी लीडर की हैसियत से परवाज कर रहे थे। ऐन वक्त पर मौका निकाल कर वो निशाने पर झपट पड़े और दूसरे त्यारे ऊपर हो गए और हमला करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने लगे। दुश्मन के तमाम तोपचियों ने अपनी तोपों का रुख मुनीर शहीद के त्यारे की तरफ करके आग बरसानी शुरू कर दी और इनके फेंके हुए गोले मुनीर के त्यारे के बिल्कुल नजदीक फटने लगे, मगर वो आग के जाल को चीरते हुए आगे बढ़ते रहते और अपनी मंजिल के बिल्कुल ही करीब थे कि एक गोला उनके सीबर में लगा। उन्होंने फौरन विंग कमांडर शमीम को इतला दी, मेरे त्यारे को गोला लगा है। इसके बाद RT खामोश हो गया। शमीम ने मुनीर से दोबारा राब्ता करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। उन्होंने मुनीर को इधर उधर ढूंढा, लेकिन इनका कहीं पता न था और इसी तरह एक अजीम हवाबाज जिस पर पाकिस्तान एयरफोर्स को बेहद नाज था शहादत पा गया। 36 साल मुनीर एक ज़हीन और पुरजोश हवाबाज था। वो गुरदासपुर में पैदा हुए। एयरफोर्स में बहुत ही हर दिल अजीज थे। वो हंसी मजाक के पुतले और इंतहाई खुश मिजाज थे। इनका निशाना बहुत पक्का और सच्चा था। वो भारी बदन के थे और कदरे थतलाते भी थे। इनके जोर के लिए सही मकाम फजा ही था। इन्हें प्रवास से तो गोया इश्क था। वो लड़ाका मुहिमों में हिस्सा लेने के लिए हर वक्त पर तोलते रहते थे। इनके लिए प्रवास के बगैर जिंदगी कोई जिंदगी ना थी। मुनीर ऑपरेशनल स्क्वाड्रन में अपने स्क्वाड्रन लीडर के रैंक से मुतमिन भी थे और खुश भी। वो इसी रैंक पर सारी उम्र रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी पूरी मुलाजमत के दौरान तरक्की के इम्तिहान में कभी शिरकत नहीं की, क्योंकि इससे ऊंचा रैंक इन्हें फ्लाइंग ड्यूटी से मुस्तस्ना कर देता, जो वो गवारा ना करते थे। अगर कभी इनके दोस्त इन्हें सताने और परेशान करने के लिए कह देते कि इन्हें एयर हेडक्वार्टर में स्टाफ ड्यूटी पर मुतय्यन किया जा रहा है, तो वो परेशान हो जाते और अपने अफसरान बाला से ये दरख्वास्त करने लगते कि इन्हें प्रवास की खिदमत से हटाया ना जाए। नाज़रीन मोहतरम, 4 सितंबर को इन्होंने जम्प के इलाके में पाकिस्तान आर्मी को मदद पहुंचाने के लिए पहली मरतबा हमला करके दुश्मन के मुतअद्दिद टैंक और गाड़ियां तबाह बर्बाद कर दी। इसके बाद उन्होंने 11 सितंबर को अपने यौम शहादत तक तकरीबन हर रोज लड़ाका मुहिमों में हिस्सा लिया। शुरू के चंद दिनों में इन्हें दुश्मन से फजाई लड़ाइयाँ लड़ने का मौका नहीं मिला, जिसका इन्हें सख्त अफसोस था। अपनी आखिरी मुहिम पर रवाना होने से एक दिन पहले फिरोजपुर से तकरीबन
तकरीबन 20 मील जनूब मगरब में दुश्मन से इनकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें इन्होंने इंडियन एयरक्राफ्ट का एक G-net त्यारा गिराकर अपनी दिली आरज़ू पूरी कर ली। स्क्वाड्रन लीडर मुनीर अहमद को फर्ज से कहीं ज्यादा और हद दर्जा दुश्वार हालात में जुर्रत और आईनी अज़म को मुज़ाहिरा करने पर सितारा जुर्रत का एजाज दिया गया। इनके कारनामों के सरकारी तज़किरे में दर्ज हैं। जंग के दौरान अमृतसर में एक रेडार स्टेशन पर PAF के लड़ाका त्यारों ने कई जबरदस्त हमले किए। इस स्टेशन की हिफाजत का बहुत ही मजबूत इंतजाम था, मगर इसे बलाखिर नाकारा कर दिया गया। इन सारी मुहिमों में स्क्वाड्रन लीडर मुनीर अहमद किसी खौफ के बगैर बड़ी खुशी से अपने आप को पेश करते थे। वो दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने और इन्हें तबाह करने की गरज से दुश्मन की तोपों की बिल्कुल ज़ात में आ जाते थे और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने फर्ज की अदायगी में मुनहम्मिक रहते थे। 11 सितंबर को उन्होंने जो आखिरी कामयाब हमला किया, उसमें उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दी। दुश्मन को बहुत सी 11 सेकंड तोपों ने बैक वक्त इन्हें निशाना बनाया। इनके जहाज को नुकसान पहुंचा और वो शहीद हो गए। बमबारी की आखिरी मुहिम पर जाने से पहले स्क्वाड्रन लीडर मुनीर 8 मरतबा हमला करने लगे। हर बार वो अपने रफका से कहते थे कि विंग ऑपरेशंस ऑफिसर की हैसियत से मुझे आर्जी तौर पर जमीनी ड्यूटी से फारग रखा जाए। 10 सितंबर को अपने तौर पर दुश्मन के लड़ाका त्यारों का ताकुब करते हुए भारतीय इलाके के अंदर चले गए और इंडियन एयरफोर्स का एक नेट त्यारा तबाह करने में कामयाब हुए। इन्होंने पाक फ़ज़ैयत की अजीम रवायात को जिंदा रखा। बिला सुबह वो एक जाले और अजीम स्क्वाड्रन लीडर थे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।